एक महापुरुष ने कहा था कि एक तरफ आप भारत या फिर पूरी दुनिया के सारे विद्वानों को एक तरफ खड़ा कर दो और एक तरफ बाबा साहेब अम्बेडकर को खड़ा कर दो, तब भी उनमें से सबसे ज़्यादा ज्ञान अगर किसी के पास होगा तो वह भीमराव अम्बेडकर के ही पास होगा। ऐसा कहने वाले हमारे महात्मा गांधी जी हैं। आप सभी लोग जिन्हें जानते हैं, जिसे बापू के नाम से जानते हैं। लेकिन आज हम जिसके बारे में, जिस महापुरुष के बारे में बात करने वाले हैं, वो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में। उनके बारे में पूरी जीवनी, यानी कि उनके किए गए जितने भी योगदान है संविधान में, जितना उन्होंने योगदान दिया है, उनके पूरा जीवन परिचय बचपन से लेकर के पूरे मृत्यु तक के जितने भी घटनाएं हुए, सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जन्म उनका कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो अगर हम बात करें भीमराव अम्बेडकर की, तो उनका जो जन्म था वो 14 अप्रैल यानी 14 अप्रैल 1891 यानी 1891 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, अगर हम ये बात करें कि जन्म कहाँ हुआ था, तो वह हुआ था मध्य प्रदेश में। यानी कि आज का जो एमपी जो है, आज आप एमपी नाम से जो जानते हैं मध्य प्रदेश, वही तो उसी में इनका जन्म हुआ था, हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का। और उस समय आप सभी लोग जानते होंगे कि जो भारत था वो गुलाम था, यानी ब्रिटिश भारत का, ब्रिटिश जो राज्य था उनका शासन भारत पर चल रहा था। क्योंकि आप लोगों को पता हुआ कि उन्होंने 200 साल, यानी कि 200 साल जिन्होंने शासन किया हो, उनको निकालना कितने कठिन था। लेकिन ये बात करिए स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, बल्कि ये तो बात करिए उसमें से आज थे जो अनटच्ड है, यानी बहुत सारी मुश्किलों से उभर कर ये आदमी, यानी एक तरह से हम जरूर बोल सकते हैं कि इन्होंने गांधी या फिर सबसे ज़्यादा किसी ने स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, तो वह भीमराव अम्बेडकर ही है। तो बात करते हैं इनके जन्म स्थान की, तो ये महू, जो मध्य प्रदेश में एक महू नाम का ग्राम था, तो उसी में क्या हुआ था कि इनका जन्म हुआ था। महू में भी एक और था जिसे हम अम्बेडकर नाम के जानते थे, यानी ये अम्बेडकर है कि अम्बावडेकर नाम का एक ग्राम था जो इनका जन्म गांव माना जाता है, यानी कि उन्हीं गांव में इनका जन्म हुआ था जो पहले उनका नाम था। उसके बाद इसका नाम चेंज होकर महू हो गया था, जो कि मध्य प्रदेश में है, उसमें ब्रिटिश भारत में था। तो अब अम्बावडेकर नागर से ये भी प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश भारत में बात करें तो ये हुआ था इनका कि जन्म स्थान इनका यहाँ हुआ था। उनके ये नाम में ही बहुत सारे इसमें सच छुपा हुआ। चलिए इसके नाम के बारे में हम समझते हैं कि भीमराव अम्बेडकर इनका नाम कैसे पड़ा। अगर हम बात करें इनकी बचपन की, अगर तो इनकी बचपन का नाम था भीम, यानी बहुत लोग इन्हें भीम करके बुलाते थे और भीमा भी कहा जाता था। अब क्यों कहा जाता था उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है, क्योंकि उनके माता का नाम था भीमा बाई, इसीलिए उनका भी उसी नाम से रिलेट करते हुए इनका नाम भीम कहा जाता था, भीम रखा गया था। वो आगे चलते हुए, जैसे कि पहले के समय में क्या होता था ना, जो औरतें होती थी उसके लास्ट में अगर बात करें तो बाई लगा होता था, भीमा बाई, रमा बाई, गंगा बाई, इस असलम बाई करके पुकारा जाता है। जैसे लक्ष्मी बाई हो गया, जैसे कि आप सब लोग खुद जाने होंगे, बहुत सारी ऑटोबायोग्राफी आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि लास्ट में जो औरतें थी पहले के उसमें बाई लगा दिया जाता था, और जो पुरुष होते थे उनमें राव लगाया जाता है, जैसे बालाराव, भीमराव, लखन राव, इस राव जो होता था ना वो उसमें जुड़ जाता था। तो ये पहले की थी, अब तो ऐसा होता नहीं है। अब तो हम हिंदू लोग थे तो लास्ट में कुमार लगाते हैं, और लड़कियां जो होती है सिंपल वो कुमारी लगाती हैं। थोड़ा सा और भी ज़्यादा मान लीजिए जिनकी जो मैरिज हो जाती है, जिनकी शादी हो जाती है, वो क्या करती है, हमने लास्ट में क्या लगता है, देवी लग जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी परंपराएं हैं जिसको बहुत चेंज भी हुई है और जो पहले चल रही थी। तो इसके बारे में चलिए जानते हैं कि आखिर इनका नाम कैसे पड़ा अम्बेडकर की बात करें तो ये तो एक ब्राह्मण जो टीचर थे इनके बचपन में, उन्होंने दिया था, तो उनके बारे में आप सभी को पता ही होगा। तो चलिए इसकी मृत्यु के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि मृत्यु कब हुआ था इनका। बात करें मृत्यु की तो वो 6 दिसंबर 1956 में, कब हुआ था, 6 दिसंबर 1956 में इनका मृत्यु हो गया था। और कहाँ हुआ था, तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय जो स्मारक है जो कि नई दिल्ली में पड़ता है, जो कि ये भी भारत में ही है, तो वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी। कितने साल जीवित रहे अगर ये बात करें तो ये 65 वर्ष ये जीवित रहे थे। जिसकी बात करें तो ये गांधी जी से छोटे थे बहुत। मान लीजिए उनका जो जन्म था वो 1869 में हुआ था और इनका 1891, तो छोटे थे, लेकिन बाद में बहुत मतभेद रहते थे गांधी जी और उनके बीच में। लेकिन फिर भी वो हमेशा इनके बारे में कभी न कभी कुछ न कुछ मुद्दों पर इनकी तारीफ ही किया करते थे। कौन, महात्मा गांधी की हम बात कर रहे हैं। अब चलिए आगे जानते हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ सीखने वाली बातें आज के इस वीडियो से आपको पता चलने वाली है। किनके बारे में, भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में। तो चलिए आगे जानते हैं। देखिए अगर हम बात करें इनके माता पिता की, चलिए इनके माता पिता के बारे में बात करते हैं कि बाबा साहेब के माता पिता कौन थे, इसके बारे में क्या नाम था। तो अगर हम बात करें भीमराव अम्बेडकर की पेरेंट्स की, तो उनके पिता का नाम था रामजी सतपाल,
क्या नाम था, रामजी सकपाल। क्योंकि बाद में जो भी अछूत लोग होते थे, जो कि जिनको छुआ नहीं जा सकता था, या फिर जो महार जाति के लोग होते थे, उन्हें जो लास्ट में जो पुरुष होते थे उन्हें सकपाल लगाना पड़ता था। और जैसे कि औरतों में तो ऐसा है नहीं, औरतों में तो बाई ही लगता है, तभी इनका माता जी का नाम है भीमाबाई। तो इनके जो पिता थे वो क्या थे, तो जो उस समय भारत जो गुलाम था, तो उसमें सूबेदार के पोस्ट पर थे, यानी जो लड़ते थे ना, जैसे वो वेशभूषा रखते हैं ना वो अंग्रेज टाइप के लोग, उसी तरह से इनका पहनावा भी था। और यहाँ पे सूबेदार थे, सूबेदार यानी आज की बात करें जो IAS वगैरह है ना, उस लेवल की बात करिए, अंग्रेजों को फौज में था नहीं, सूबेदार। बहुत सारे इनके अंदर में भी बहुत सारी सेना थी, बहुत लंबी चौड़ी सेना थी जो लड़ने के लिए बहुत बहुत कंट्रीज जाया करते थे, चीन, बहुत से अलग देशों के लिए लड़ने के लिए जो जाया करते थे, तो इनके अंडर में काम करते थे, सूबेदार के पद पर थे ये, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और भीमराव अम्बेडकर की अगर हम बात करें, जैसे माता की मेरी बात करें, तो ये तो मान एक गृहिणी थी, जैसे कि सभी के पास होती है, तो ये एक गृहिणी थी। उनके लिए पिता थी बहुत ही बड़े पद पर थे। उनकी जो बात करें 14 संतानें थी, 14 संतानवे के बाद ही क्या हुआ था, भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। यानी कि ये जो अम्बेडकर जी थे ना, ये अपने माता पिता के 14वें संतान थी, और उससे पहले की जो संतानें थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी, और 14वें संतान थे कौन, तो ये भीमराव अम्बेडकर। इतना ज़्यादा कष्ट रहने के बाद, और सबसे बड़ी बात आपको पता नहीं होगा कि जब इनका जन्म हुआ था मात्र 2 महीने यानी 2 मंथ 2 महीने के बाद ही इनके पिताजी जो था ना, यानी कि इनकी नौकरी एक तरह से बात करें तो वो हटा दिया गया था, निकाल दिया गया था। क्योंकि उस समय जो जाति प्रथा थी ना, वो बहुत ज़्यादा बलवती हो गई थी। जाति के कारण कि आप अछूत जाति गए तो आप सेना में भर्ती नहीं हो पाएंगे, इस कारण से इनके पिताजी को वहाँ से निकाल दिया गया था। किनके द्वारा, अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा, कि अब जो ऊंची ऊंची जात के जो बात करें अपर कास्ट के जो लोग होते थे उन्हीं को सिर्फ भर्ती किया जाता था। क्योंकि उस समय बाद यानी जब इनका जन्म हो गया उसे 2 महीने के बाद की बात हो रही है, तो इनके निकाल दिया गया। उस समय सिर्फ इनका जो जीवन था ना, भीमराव अम्बेडकर के पिताजी का और पूरा परिवार का, बहुत तो सभी जनरली बात है इनके पिता पर ही होता है, यानी जो घर के जो सदस्य होते हैं, जो मुख्य होते हैं, उन्हीं पर ऊपर होता है। तो इस बात से पेंशन की वजह से घर चलाना कितना कठिन हो गया होगा, आप सभी लोग जानते होंगे। और वहीं से भीमराव अम्बेडकर के जीवन में गरीबी का एहसास होने लगा, गरीबी क्या होती है। और जन्म से ही इन्होंने बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया है, यानी हम इतना गर्व के साथ कह सकते हैं कि इनसे ज़्यादा संघर्ष किसी महापुरुष ने, किसी ने नहीं किया होगा। हम तो आज मान लीजिए अगर ये 100% संघर्ष किया था, तो आपने 2% भी सही से नहीं पूरा हो रहा है संघर्ष, इनके बराबरी की बात करें तो। और उस समय इन्होंने इतनी पढ़ाई की, जी आज के समय में बात करें तो उतना आधा भी करना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग तो 10th नहीं कर पाते, 12th नहीं कर पाते, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएशन कर लेते, लेकिन इन्होंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, MSc किया, DSc किया, इतना पढ़ लिए कि उस समय कोई इनके सामने बोल ही नहीं पाता था। जब ये बैरिस्टर बन गए, जहाँ पे कोर्ट में केसेस लड़ने लगे, तो उस समय इनके जो सामने वाले जो वकील थे ना, ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते थे, इनसे बात होती थी फिर भी घृणा की दृष्टि से इनको देखा जाता था। क्योंकि ये बात करें तो लोअर कास्ट थे, और वो जो बहुत सारे जो अधिकारी होते हैं वो तो अपर कास्ट होते हैं, क्योंकि वो तो सब तो इनके जैसा पढ़ा लिखा होता नहीं है। और बात करें तो ये अपने पहले, यानी बात करें जो इनके जो जाति थी, इनके जो समाज थे, पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मैट्रिक तक पहुँचा था। क्योंकि उसके समय सबके लिए नहीं अफोर्डेबल होता है, सबके जो दिल है जो इतना पढ़ाई में नहीं लग पाता है, इसके कारण वहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे। तो ये था कि भीमराव अम्बेडकर मैट्रिक पास करने वाले पहले व्यक्ति थे दलितों के में से, अगर हम बात करें तो। इनके ये जान लिया कि इनके पिताजी कौन थे, और इनके पिताजी भी बहुत पढ़े लिखे थे, ऐसा नहीं था। भीमराव अम्बेडकर पढ़े थे, मान लीजिए भीमराव अम्बेडकर से कम थे, लेकिन इनके पास भी डिग्री की कमी नहीं थी, ये भी बहुत ही ज़्यादा पढ़े थे। क्योंकि अगर पढ़े नहीं होते तो इनको सबसे पहली बात, इनको जॉब ही नहीं मिलता। उस समय जो बात करें जो सूबेदार के पद पर थे ना, उस समय किसी भी अगर अपर कास्ट की बात करें तो वो भी सूबेदार के पद पर पहुंचना उनके लिए बहुत बड़ी तरक्की की काम थी, वो भी नहीं पहुंच पाते थे, यानी इतने बड़े थे। मान लीजिए तो ये तो उनका जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन जब इनको निकाल दिया जाता है अधिकारियों के कि आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते, यहाँ पर सिर्फ आप अपर कास्ट ऊंची जाति के लोग हैं वही रहेंगे, तो इनको बहुत ही ज़्यादा गरीबी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे इनके तो बात करें तो इनके भाइये भी थे, 3 भाई थे, और बात करें तो ये 4 बहनें भी थी, उनको भी बहुत सारे पढ़ाई लिखाई भी कराना होता था। ऐसा नहीं था, हाँ पहले बाल विवाह का भी प्रचलन था, जैसे कि आप सभी लोग पढ़े होंगे। और वहाँ पर जो उनकी बेटियाँ थी, बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता था पहले। लड़का पढ़ रहा है ये भी बहुत मुश्किल से, लेकिन लड़कियों को तो पढ़ाना ही नहीं, यानी कि अगर उसने किताब छू लिया तो मार मार कर उनको समझ लीजिए जान से भी मार दिया जाता था। कि मान लीजिए खाली किताब पढ़ लिया, तो इतना ज़्यादा अत्याचार पहले होता था। चलिए आगे जानते हैं इनके बारे में कि आगे क्या हुआ।
तो हम बात करते हैं कि अम्बेडकर नाम के रहस्य के बारे में कि इनका अम्बेडकर नाम कैसे पड़ा। देखिए जब ये कॉलेज में थे यानी कि जब पढ़ने जाते थे, ऐसे बात करें तो इनको पढ़ने के लिए भी बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। पहले तो इनके एडमिशन नहीं होता था। एडमिशन हुआ किस लिए भी ये भी आपको बता देते हैं। एडमिशन इसलिए हुआ क्योंकि अछूत थे इनके जो पिताजी थे, वे रिटायर्ड सूबेदार थे, यानी कि वहाँ से रिटायर हो चुके थे। जो फौज के रिटायर्ड सूबेदार होने के कारण थोड़ा सा लगता है कि हाँ, तो आप इज्जतदार व्यक्ति है तो आपको थोड़ा सा काम हो जाएगा। इसीलिए रिटायर्ड सूबेदार होने के कारण स्कूल वाले ने इनके बेटे का नाम अपने मान लीजिए रजिस्टर जो होते उसमें नोट किया और उसके नाम दाखिला लिया। अगर वो सूबेदार नहीं होते फौज के रिटायर तो ये तो असंभव था, कोई दाखिला ही नहीं होने देता। जब दाखिला होने देता कौन पढ़ने देता। तो फिर जब नाम लिखा गया यानी कि जब हम लोग बोलते हैं ना नामांकन हो गया कॉलेज में, उसके बाद फिर अंदर इनको जाने नहीं दिया जाता। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अंदर क्या है, मान लीजिए आपको उदाहरण देकर आपको हम समझा देते हैं। ये मान लीजिए कॉलेज है, कॉलेज क्या है, ये इतना बड़ा कॉलेज है एग्जाम्पल के तौर पर। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अम्बेडकर जी है, यहाँ पे है अम्बेडकर जी, यहाँ पे अम्बेडकर जी मान लीजिए कि ये आ रहे हैं, थोड़ा सा इधर कर देते हैं। यहाँ पे है अम्बेडकर जी, यहाँ पे अम्बेडकर जी आ रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है, ये स्कूल है, ये स्कूल है। तो यहाँ बहुत सारे जो लड़के क्या है वो बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप एक एग्जाम्पल समझ रहे होंगे ना। यहाँ पे बहुत सारे क्या है लड़के जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। यह क्या है, ये सब ऊंची ऊंची कास्ट के यानी कि बहुत ही अपर कास्ट के लोग हैं, बहुत ऊंची जाति वाले हैं। और ये भीमराव जो है, भीमराव अम्बेडकर क्या है, नीची जात का है, ये लोअर कास्ट का है, ये अगर लोअर कास्ट का। तो ये क्या है, जब इसमें बैठने जाएगा तो ये सब सोचेंगे, ये सोचेंगे कि अरे मैं तो हम तो ऊंची जात को क्या इन अस्पृश्य व्यक्ति के साथ मैं बैठूंगा। यहाँ पे जो छू लेते थे ना व्यक्ति, यहाँ पे मान लीजिए अगर ये कोई छोटी जात वाले अगर बड़ी जात वाले सिर्फ छू ले तो वो माना जाता कि हम तो अस्पृश्य हो गए, हम तो अपवित्र हो गए। उनके बाद शुद्धिकरण कराया जाता था। शुद्धिकरण की अगर हम बात करें तो आज के समय में लगभग 50,000 रुपये लग जाते हैं सिर्फ वो पूजा पाठ कराने में, जो कि पहले ये जो ऊंची जात के लोग करते थे छू लेने से। और अछूत हमारे जो वो हमें सिर्फ छू ले रहा है, हम उस संपर्क में नहीं आना चाहिए, घृणा करते थे वे। पानी उनके साथ नहीं पिए जा सकता, पानी पीने नहीं देता, छूना समझ लीजिए इतना। अगर वो छू लिया तो छूना है, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको छू ही नहीं रहा है, आपसे बात करना पसंद नहीं करता, उनको ऐसा दिल पर बीतेगा। आप इतना सिर्फ समझ के देखिए एक बात। तो वैसा होता था कि उनको सिर्फ प्रवेश नहीं किया, मान लीजिए गेट है तो प्रवेश नहीं कर रहा था, जो तो सुनाई दे रहा है बाहर खड़े हो जाओ, बाहर से ही पढ़ो। इस तरह की उनकी परेशानियां होने लगी थी। तो बहुत ही जाकर बहुत कठिन परिश्रम, बहुत बार ये बाहर पढ़े। उनके बाद ज़्यादा इनकी जिद के कारण ये बहुत ज़्यादा जिद करने लगे। बात करें जो क्लास के जो गेट होते हैं वहाँ पर लेट जाते थे कि नहीं हमें अंदर जाने दो, नहीं तो हम यहाँ से हटेंगे नहीं। बहुत ही ज़्यादा जिद करने के बाद, बहुत संघर्ष करने के बाद इनको अंदर प्रवेश करने दिया जाने लगा। क्योंकि मान लीजिए अगर उसको भी प्रवेश कर गया तो यहाँ बैठाता था, यहाँ पे सब लोग बैठे हुए ना, तो वह कहाँ बैठेगा, यहाँ कोना में बैठेगा, यहाँ पे ताकि किसी को हम क्या है कोई उससे आवाज़ ना पहुँचे, यहाँ पे किसी को सुनाई ना दे इनकी बातें, यहाँ पे किसी को छुआ ना जा सके। इसलिए क्योंकि ये तो मान लीजिए वहाँ पे छुआछूत की प्रथा चल रही थी, इसी कारण उनको कोने में बैठाया जाता था। वहाँ पे ना सुनाई दिया जाता था, ना हाल ही दिखता था कुछ बोर्ड पर आखिर क्या है, मान लीजिए ब्लैक बोर्ड यहाँ पे क्या लिखा रहा है, क्या टीचर लिख रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उस वक्त की इनके पास इतना अत्याचार किया गया था, तब भी ये पढ़े। हमारे तो हमारे पास सबका सुविधा सब कुछ है, फिर भी हम उतना नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये था अम्बेडकर का नाम का रहस्य। तो वहाँ पे क्या हुआ कि इनको जो लास्ट में कहीं भी पढ़ने जाया करते थे तो इसमें नाम के जो आगे क्या लिखते थे, भीमराव सकपाल, इस प्रकार से लिखते थे। इनको बहुत ज़्यादा सकपाल, जैसे ही ये सुनता था ना कोई व्यक्ति, इनका क्या नाम है, सकपाल, सकपाल इनका नाम क्या है, लास्ट में सकपाल पूछता था, जैसे पता चल गया वो समझ जाता था कि ये व्यक्ति जो है भाई महार जाति का है, यानी कि ये अस्पृश्य व्यक्ति है। तो इसीलिए इनको घृणा एक तरह से अलग ही दृष्टि से देखा जाने लगाता था। इसीलिए जो इनके टीचर है वो सोचे कि अगर इस तरह से चलता रहा तो ये बहुत ज़्यादा आगे, ये बालक जो है उनको इतना दिव्य दृष्टि से उस टीचर के पास समझ गया कि ये लड़का आगे बहुत कुछ करने वाला है। उसके जब आगे चलेगा तो बहुत ज़्यादा इनके प्रॉब्लम आने वाले जीवन में। इसलिए अगर हम सकपाल नाम को अगर हम हटा दें, हम अपने नाम जो उनका नाम जो था वो टीचर थे, ब्राह्मण टीचर थे, जो कि इनके बचपन के टीचर थे, उनका लास्ट में अम्बेडकर लगता था। बहुत बड़ा नाम था, वो भी ऊंची जाति के आते थे। तो ऐसा नहीं था कि सभी ऊंची जाति और नफरत करते, कुछ ऊंची जाति के चंद लोग थे जो उनसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करते थे। तो इनका सकपाल नाम है, इसको हटा, जब एग्जाम फॉर्म जैसे कि आप लोगों ने 10th का भरा होगा, तो ये जो 5वीं कक्षा के जो एग्जाम फॉर्म भर रहे थे तो सकपाल नाम को हटाकर वो अपना नाम अम्बेडकर लगा दिया था। तो मतलब क्या होगा, आपसे तुम्हारा नाम हो गया अम्बेडकर, इस प्रकार से कहकर उनका लास्ट वाला जो नाम था अम्बेडकर लगा दिया। जिसके कारण जब भी कभी बोलते थे ना मेरा नाम है भीमराव अम्बेडकर, तो अब लोग पहचान नहीं पाते यार अम्बेडकर क्या होता है। क्योंकि वो तो बात करें तो अम्बेडकर कोई जाति के इनके पास है ही नहीं, तो इनका टाइटल जो बोलते हैं ना वो तो चेंज हो चुका, तो कोई पकड़ ही नहीं पाता था कि ये नीची जात वाले। फिर भी जानबूझ करके हम नीची जात के हैं इसलिए बता करके ये, क्योंकि ये झूठ नहीं बोलना चाहते थे।
और हम बात करें ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ना, ये जो पिक्चर ये बचपन की फ़ोटो है किनका, भीमराव अंबेडकर। कैसे वो वाला फ़ोटो तो नहीं मिल पाया, लेकिन बात करिए जो एक्टर है जो कि भीमराव अंबेडकर का किरदार निभा रहे हैं, उसी का हम पिक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे जो ये जो एग्जाम फॉर्म भरा रहा है, तो इसमें इनका नाम जो है वो जो सर नेम है वो चेंज हो चुका है, अंबेडकर लग चुका है। उन्हीं के बाद अंबेडकर लग गया, तो इनके बाद जो भाई थे उनका भी अंबेडकर लगने लगा। जैसे कि जो 3 भाई थे जिनका नाम भी हम अभी आपको बताएंगे। तो ये था इनका नाम के पीछे का रहस्य। मान लीजिए अगर अंबेडकर की जगह पर अगर सतपाल लगा होता तो बाकी बहुत ही, मान लीजिए 50% अगर दिक्कत इन्होंने झेला तो उसके 100% हो जाते, सिर्फ नाम की वजह से। इसीलिए इनके सहायता करने के लिए एक तरह से कि ये लड़का कुछ आगे करेगा, इनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए इनका नाम को सतपाल हटाकर अंबेडकर लगा दिया गया था, जो कि बहुत बड़ी बात थी उस समय की। क्योंकि कोई मान लीजिए कोई ऊंची जात का लोग आपका छोटी जात के किसी बच्चे पर क्यों दया करेगा, क्यों अपना नाम देगा। ये बहुत बड़ी एक मैसेज था कि सब लोग जो ऊंची जात में थे वो गलत नहीं थे। कुछ लोग भी थे जिनके संपर्क में भी थे बहुत ज़्यादा, जिनसे ये चाहते थे कि हाँ ये इनको पढ़े। 1-2 टीचर थे, ज़्यादा तो नहीं। मान लीजिए अगर 10-100 टीचर है तो उसमें से 5 टीचर ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो इनके सपोर्ट में थे। चलिए आगे जानते हैं इनके बारे में, और भी बहुत सारे अभी जानना है। तो अगर हम इनके बारे में इनके भाइयों और बहनों के अगर नाम जानें, तो भाई के नाम था कितना, 3 भाई थे, जैसे कि बालाराम अंबेडकर, आनंदराव अंबेडकर, और ये कौन था, भीमराव अंबेडकर। और ये क्या था, सबसे बड़े थे, इनके नाम था ये बालाराम अंबेडकर और आनंदराव अंबेडकर। ये बीच वाले भाई थे। और जो छोटे कौन थे, भीमराव अंबेडकर ये सबसे छोटे थे। और इनको बचपन में भीम करके बुलाया जाता था ज़्यादातर। भीम, जो गाँव वाले थे वो भीम करके बुलाते थे, और जो इनकी माता जी थी वो भीम नहीं भीमा कहती थी। क्या कहती थी, भीमा, क्योंकि वो उनका नाम था भीमा बाई, तो इसीलिए वो भीमा कहते थे किसको, भीमराव अंबेडकर को। और ये जो बालाराम थे ना, ये बाजा बजाने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। क्या था, इनको सिर्फ बाजा बजाना, पढ़ाई लिखाई कुछ करनी है नहीं। शुरू से ही मतलब क्या है, किसी की मेंटालिटी मैच करती है कि हमारे लोग कैसे करें। मान लीजिए अभी हम प्रेजेंट जनरेशन की बात करें तो हमारे यहाँ के लोग हैं जो बाहर जाते हैं कमाने के लिए, यानी बहुत ज़्यादा जो मजदूरी फैक्ट्रीज होती है, कंपनीज होती है, वहाँ में काम करते हैं। कितने, मान लीजिए कि महीने का 15,000 दे रहा है, ऊपर ड्यूटी कितने की 12 घंटे 16 घंटे इस तरह से करने पड़ते हैं। और तब उस समय का जो मेंटालिटी होती है वही मेंटालिटी मैच करती है इनके बालाराम अंबेडकर के साथ। कि ये क्या करते थे, वो उनके जो जाति वाले लोग थे ना वो बाजा बजाया करते थे, जो कि अछूत होते थे। तो उनका यही पैसा था, बहुत सारे काम थे, जैसे कि इनका जो काम था वो बाँटा हुआ था। यानी कुछ ऑफिसी वैसे काम जो होते हैं ना, जैसे कागज़ वगैरह, ये सब काम नहीं कर सकते थे। या तो वो जूता चप्पल सिल रहे, या फिर वो फूल बेच सकते थे, इतना उनका थोड़ा-थोड़ा सा था। और वो बाजा ज़्यादातर मोस्टली वो बाजा ही बजाया करते थे। तो बालाराम का ये सपना था कि मैं बाजा बजाऊँगा। शुरू से ही वो एकदम पढ़ाई-लिखाई में एकदम नालायक टाइप के थे, और बाजा बजाने में ज़्यादा शौकीन थे। और ये आनंद राव थे, ये क्या करते थे, ये थोड़ा-सा अच्छे थे, इनसे तो थोड़ा-सा अच्छे थे, थोड़ा इनसे पढ़े भी थे। और लेकिन सबसे ज़्यादा ये क्या, मान लीजिए 1% पढ़े थे और ये 2% पढ़े थे। 1%, ये 2% पढ़े थे, ये आनंद राव। और भीमराव इनका तो 100% पढ़े थे। तो इस तरह से थे, तो आपको समझ में आ चुका होगा। और इनकी बहनें की अगर हम बात करें, बहनें कौन-कौन थी, इनके 4 बहनें थी, गंगाबाई, रमाबाई, मंजुला और तुलसा। तो इनकी जो गंगाबाई थी ये सबसे इनकी बड़ी बहन थी। वही रमाबाई की बात नहीं है, और वो रमाबाई एक और रमाबाई थी, इनका जो पत्नी का भी नाम सेम ही था। और मंजुला और तुलसा इसमें से सबसे छोटी थी, पहले बड़ी ये, तब रमाबाई, मंजुला और तब तुलसा थी। तो इसमें से गंगाबाई बहुत ही बड़ी थी भीमराव अम्बेडकर, यानी मान लीजिए गंगाबाई के बच्चे थे भीमराव अम्बेडकर के एज के। तो इस तरह से थी, इतनी बड़ी थी वो। तो इन थी इनकी 4 बहनें और 3 भाइयाँ थी। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर भी तीनों में सबसे ज़्यादा जो इनके पिताजी इनको प्यार करते थे वो इन्हीं से करते थे, क्योंकि ये पढ़ाई में बहुत अच्छी थे। क्योंकि भीमराव अम्बेडकर जो पिताजी थे, जो रामजी सकपाल थे, वो भी चाहते थे कि हम भी कुछ दलितों के अधिकार के लिए करें, इनके समाज को हमारे बहुत सारे अधिकार नहीं मिलते हैं। और हाँ, एक और बात, इतना पढ़े क्यों, इस उद्देश्य की बात किसी को पता ही नहीं है कि आखिर इन्होंने भीमराव अम्बेडकर इतना पढ़ाई क्यों किया। क्योंकि ऐसा था पहले से तो कुछ तय था नहीं कि इनको संविधान लिखने के लिए बुलाया जाएगा, इनको संविधान लिखने का मौका दिया जाएगा। वे ऐसा इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि ये जानना चाहते थे कि हमें जो नहीं छुआ जाता है, हमें जो दलित माना जाता है, हमें जो अस्पृश्य व्यक्ति माना जाता है, हमें बहुत सारे अधिकार नहीं है। यानी कि हम तालाब से लेकर पानी नहीं पी सकते, किसके होटल में बात कर लीजिए कि हम होटल में कमरा लेते हैं, होटल में कमरा नहीं ले सकते, होटल में खाना नहीं खा सकते। हमारे अगर मान लीजिए कोई केस काटने वाला तो केस काटने जा रहा था, हमारा केस नहीं काटा जाएगा। हमें कपड़े जो धोबी आते थे वो हमारे कपड़े नहीं ले रहे थे। इतना ज़्यादा समाज से हमें काट कर रखा जाता है, कीड़े मकोड़े समझा जाता है। ये किताब में भी कुछ लिखा हुआ है या फिर लोग अपनी मनमर्जी से ऐसा करते हैं। यही जानने के लिए इन्होंने इतना पढ़ते गए जब इन्होंने पूरा पढ़ लिया तब इनको समझ में आया कि ये तो लोग की अपनी रणनीति है, अपनी मान्यता है कि हम लोगों को इतना छोटा समझा जाता है।
इन्हीं के कारण इन्होंने इतना पढ़ाई किया। देखिए आजकल बात करें तो अभी बात करें तो थोड़ी बहुत तो है, मान लीजिए पहले 100% थे, 10% जाति प्रथा तो आज भी है, आज भी अछूतों को थोड़ा बहुत 10% की बात करें तो ऐसा ही देखा जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा उनको छूट है वो दे चुकी है, क्योंकि मान लीजिए कुछ आप एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी होगा तो मान लीजिए कि हमें अगर उनको जो मान लीजिए आपका 10 नंबर आपको आया, 10 नंबर आपको आया तो आपको सिलेक्शन होगा, तो उनको 8 ही नंबर में उनको सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कुछ थोड़ा सा छूट भी बहुत सारी मिल चुकी है, जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे। चलिए आगे जानते हैं, आगे अब आइए। अब देखिए, अब आप ये जो इमेज देख पा रहे होंगे यही है दलित, जिसे महार जाति के लोग कहा जाता था। ये चलते कैसे से आप इस तरह से देख रहे हैं। मान लीजिए हम इस गाँव में रहते हैं, इस गाँव में रहते हैं, इसमें सिर्फ अछूत लोग ही रहते हैं, यानी वही रहते हैं जो महार जाति के लोग हैं, क्योंकि अस्पृश्य व्यक्ति है जिसे छूना नहीं है। यानी इस तरह से सबसे निचली जाति का, जितने सबसे निचली जाति का जो लोअर कास्ट के जो लोग आते हैं वो इसमें रहते हैं इस तरह में। इस गाँव में अगर मान लीजिए हमें कुछ काम है, इस गाँव से बाहर निकलना है, तो बाहर निकलेंगे जो सड़कों पर हम चलेंगे ना, मान लीजिए ये सड़क है, ये सड़क, चलिए हम आपको एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं। देखिए मान लीजिए ये छोटा सा गाँव है, छोटा सा दलितों का गाँव है, दलितों का गाँव है, मान लीजिए ये सड़क है, ये क्या है, ये जो सड़क है, और हमें जाना है, मान लीजिए ये कुएँ हैं या फिर कुछ इस तरह जगह है, तो हम यहाँ पे जाना है। और बीच में जो क्या है, बहुत ऊंची कास्ट के लोग की घर है, ऊंची कास्ट के लोग हैं यहाँ पे रहते हैं, ऊंची कास्ट के लोग। हमें अगर इस तरह से चलकर हमें जाना है ना, इस तरह से हमें, तो क्या हो, पीठ में झाड़ू और गले में मटका बांध कर, यानी इस तरह से आप जो आप देख रहे हैं इस तरह से हमें बन कर जाना होगा। ऐसा क्यों, ये भी आपको हम बताते हैं। ऐसा इसलिए, मान लीजिए हम उस समय जाते हो जो हम थूकेंगे ना, यानी जो हमारा स्पिट, जो हमारा थूक बाहर निकले, वो सड़कों पर ना पड़े, वो ज़मीन पर ना गिरे, इसलिए हमें मटके को गले में टांग कर इसी में हमें थूकना होता है। सोचिए कितना शर्मनाक, कितना दर्द भरा रहता होगा ये। अब पीछे झाड़ू किस लिए, जब पीछे झाड़ू देख रहे होंगे, पीछे झाड़ू इसलिए रहता था क्योंकि हम जो चले, हमारे जो फुट, जो हमारे पैर, जो उसके जो निशान बने ना, उसको साइन बने, उसको भी मिटाता चले, क्योंकि हमारा इतना ज़्यादा नफरत कि उनको पैर के जो छाप है ना वो भी हमें नहीं दिखनी चाहिए। उनकी जो बात करें, जो थूक है वो तो बहुत दूर की बात है, यानी इससे इतनी ज़्यादा इनको घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। इनका जीवन कैसा होगा, आप फेस के ही आप हिसाब से समझ सकते हैं कितने परेशान लोग, कितने दर्द में लोग दिखाई दे रहे होंगे। उनको ऐसे ही अत्याचार किया जाता है। मान लीजिए अगर जो ऊंची जात के लोग दया ना करें, इनको अगर काम न दे, तो वे सब ऐसे ही मर जाए। और सबसे बड़ा ये कारण था कि ये पढ़ना ही नहीं चाहते थे। ये सोचते कि पढ़ कर भी क्या करना है, जैसे कि आज भी मेंटालिटी वही है। जैसे कि आप गाँव वगैरह में देखेंगे तो ये सोचते कि क्या करना है, काम तो हमें वही करनी है, तो पढ़ने से फ़ायदा क्या है। इसी को बात को समझते हुए एक आदमी, बस एक आदमी जिन्होंने बात को समझा कि मान लीजिए पढ़ाई हमने की है तो हमें बहुत कुछ कर सकते, कोई ऐसा काम नहीं जो पढ़ कर किया नहीं जा सकता। और इन्होंने जो मंत्र दिया है ना, सबसे बड़ा मंत्र क्या है, वो सबसे बड़ा मंत्र आप सभी को पता होगा कि शिक्षा शेरनी का दूध है। क्या है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये इन्होंने सिर्फ बात करें तो ये सिर्फ सिद्धांत ही नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ कहावत ही नहीं की, इन्होंने सिर्फ स्पीच ही नहीं दिया, इनको साबित करके भी बताया। देखिए आज बहुत सारे आप देखेंगे तो इनकी मूर्तियाँ लगी होंगी, बड़े बड़े पोस्टर लगे होंगे, और सब क्या होगा, बहुत इनके हाथ में, एक बात आपने नोटिस किया होगा कि नहीं, हमेशा एक हाथ में इनके किताब होता है। क्यों, किताबों ने ही जीवन बदले, इसीलिए इनको हमेशा एक हाथ में किताब रखे हुए नजर आते हैं। तो आज भी हमें यही भी सिद्धांत आज भी फॉलो करनी चाहिए कि अगर हम पढ़ रहे हैं, इसी कारण हमें पढ़ना चाहिए कि इनके पास इतनी सारी डिग्रियाँ थी, हमारे पास तो एक दो भी हमें नहीं इकट्ठे कर पा रहे हैं, तो कितनी बड़ी ये हमारे लिए शर्म की बात है। तो इसलिए आपको भी बहुत इनके रास्ते पर चलना चाहिए, इनको आइडियल बनाना चाहिए ताकि आप भी कुछ इनसे सीख सकें। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, इसको तोड़ने की इनको बहुत से ज़्यादा, एक मान लीजिए कि ये जो छोटा बच्चा कभी देखे थे, मान लीजिए ये जो 3 या लगभग 5 साल के लगभग रहे होंगे भीमराव अम्बेडकर जी, तो ये इस दृश्य को देखते हैं कि हमारे लोग ऐसे चलते हैं, तो इनको बहुत डर गए। 2-3 दिन तक ये सपने में यही चीज़ इनको दिखाई देने लगे कि अरे हम भी मटका बांध चले। कोई मटका नहीं बांधे, बहुत लोगों ने चाहा, जो ऊंची जाति वाले लोग चाहा कि इस बच्चे को हम मटका पहना दें, कभी पहना ही नहीं, क्योंकि शुरू से ही बगावती रहे, तभी तो आज जाके ये जो जाति प्रथा को थोड़ा सा ख़त्म कर पाए हैं। तो इसीलिए वो शुरू से ऐसा नहीं बने। नहीं इनके पिताजी बात करें थोड़ा सा ऊँचे पद पर रिटायर्ड सूबेदार थे, तो उनको मान लीजिए थोड़ा सा कम मिलता था, ऐसा चुनौतियाँ थोड़ी कम थी। लेकिन इन्होंने जो इस आदमी ने जो चुनौतियाँ झेली है ना, ऐसा झेला किसी की बस की बात नहीं है। मान लीजिए आप कॉलेज में जा रहे हैं, सिंपल सी बात है, कॉलेज अगर होगा तो इसमें अगर 100 लोग बैठे होंगे तो 99 जो होंगे तो वो तो ऊंची जात के होंगे, और सिर्फ एक व्यक्ति होगा जो नीची जात का होगा। और एक व्यक्ति, सभी नफरत कर रहे हैं, सभी मजाक उड़ा, कोई मान लीजिए अगले दिन कॉपी जो है उसको फाड़ के फेंक दिया जा रहा है, किसी टीचर और पीटेगा, किसी दिन का टीचर भी नफरत करे। ऐसा नहीं सिर्फ स्टूडेंट, टीचर भी उतना ही ज़्यादा इस आदमी से नफरत कर रहे हैं, जो क्योंकि ये छोटी जात का लड़का क्या करेगा पढ़ के, ऐसे किसने इसको एडमिशन दे दिया, इस तरह से वो बिहेव करते थे।
तो जो छोटे जो उसमें से स्टूडेंट थे तो वो तो रिएक्ट करते ही थे, लेकिन जो टीचर होते थे वो भी सोचिए उसको कैसे बीतता होगा। रोज़ जा रहा है, रोज़ आदमी टॉर्चर करा किसी ने। अब एक तो सबसे ज़्यादा गरीबी, मान लीजिए जो कॉपी मिल रहा है 2 रुपये का, तो 2 रुपये में कैसे जुटा कर कॉपी ले आ रहे हैं, फिर किसी इसको फाड़ दिया, फिर अगले दिन मान लीजिए कि नई कॉपी नहीं ले गए तो पढ़ेंगे कैसे, फिर अगली नई कॉपी ले जाना पड़ता था। यानी इतनी ज़्यादा उनको परेशानी है कि बचपन से ही किसी आदमी को 20 साल में, हम लोग क्या है 20 साल में किसी को चुनौतियाँ स्ट्रगल होती है, 20 साल में किसी को चैलेंजेस आना शुरू होते हैं। इनको बचपन से ही जब जन्म हुआ तभी से इनके पास उतनी सारी चुनौतियाँ देखने को मिली। सिर्फ मान लीजिए 2 महीने बाद ना, जब इनके पिताजी रिटायर हुए वो सूबेदार के पद से, तभी से समझ लीजिए कि 2 महीने से थोड़ा-थोड़ा इनके लाइफ का जो स्ट्रगल था ना वो शुरू हो गया। और चला कब तक? तब तक चला जब तक जाति प्रथा खत्म नहीं हो गई, तब तक इनको ऐसा ही चलता रहा। हाँ, थोड़ा-सा हमें लगता है लास्ट में सुकून मिला होगा, वही जब बौद्ध धर्म अपना लिए थे तब की बात करें तो। इतना ज़्यादा स्ट्रगल इस आदमी ने किया था। जब गाँव की जो शिक्षा, हाँ, जब ये पहले कहाँ रहते थे, ये अम्बाव डेकर गाँव में रहते थे, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इनको जातीय प्रथा का सामना करना पड़ा। लोग बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट कर रहे थे, तो ये वहाँ से निकल के एक सतारा गाँव था, सतारा, वहाँ पे चले गए थे। सतारा गाँव में चले गए तो वहाँ पे रहे थे, और सतारा में ज़्यादातर समय रुके। और जब वहाँ पे जब 12th करने की जब बारी आई, 12th करने की बारी आई, तो वो कहाँ मुंबई चले गए। वहाँ पे बम्बई कहा जाता था उस समय, मुंबई तो नहीं कहा जाता था, बम्बई कहा जाता था, वहाँ पे चले गए थे। तो वहाँ पे से इन्होंने जो एलिफेंट नाम की जो कॉलेज थी ना, वहाँ से इन्होंने 12th की पढ़ाई की थी, और यहाँ पे 12th के बाद ग्रेजुएशन भी इन्होंने वहीं से किया था। चलिए आगे जानते हैं इनके बारे में। आगे जो है इनके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे पढ़ाई में आई समस्या का हम चलिए बात करते हैं। पढ़ाई, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मान लीजिए जो टीचर है, और यहाँ पे मान लीजिए कि जो बोर्ड है जो पे पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे सारे बच्चे बैठे हुए। तो पहले तो इनको अंदर ही नहीं आने जाता था, तुम बाहर से पढ़ो, बाहर से 2 दिखाई देता है, जैसे कि हमने बताया। तो बाहर से इनको पढ़ाया जाता था, अंदर आने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। अंदर आ भी गए तो इनको ऐसा जगह पर बैठाया जाता था, आप दिखा रहे थे, सभी चाहते थे, पूरा दुनिया की तरह से बात करें ना, ये चाहते थे कि ये आदमी पढ़ ना सके। पता नहीं क्या दिक्कत, इनको पढ़ाई के इन्होंने सभी जो ऊँची जाति वाले लोग, इनको क्राइम बना दिया था, अपराध बना दिया था कि ये आदमी पढ़ना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। लोग अपना काम छोड़कर, और ऐसा नहीं, बड़े-बड़े जब वहाँ तक पहुँच गए, जब इन्होंने एमएससी किया, बहुत डॉक्टरेट की पढ़ाई कर ली, तब भी वहाँ पर जाने के बाद भी ऐसा ही चलता रहा। सभी चाहते थे कि ये आदमी पढ़ना नहीं चाहिए। लोग एकदम मज़ाक, रोज़ जितनी की जो क्लासमेट है सारे क्लास में इनको मज़ाक हो रहा है, कोई दोस्त नहीं, फिर भी उस आदमी रोज़ टॉप कर रहा है। परिवार की अलग परेशानियाँ हैं, परिवार में अलग नौटंकी चल रहा है, बहुत सी ज़्यादा इन्होंने स्ट्रगल किया था। चलिए आगे जानते हैं हम। अब आते हैं इनके पानी के बारे में बात, कि पानी पीने की समस्या, कि इनकी समस्या कितनी थी, इनके बारे में चलिए बात करते हैं। और पानी पीने की बात करें तो ये जब कॉलेज जाते थे ना छोटे में, मान लीजिए यहाँ पे गए हुए हैं, तो यहाँ पे सारे बच्चे हैं, यहाँ पे किसी को भी प्यास लगी, मतलब उस समय की बात करें, अब की तो बात बहुत बदल चुकी है, उस समय की बात करें तो सभी लोग क्या थे, बाद में जो पानी रखा हुआ था, जो नल थे वहाँ से, या फिर जो नल में एक मंग टाइप का रखा हुआ था जिसके पानी उठा कर पिए जाते, गिलास होता है ना उसी टाइप का, तो उसमें लगे सभी बच्चे पी सकते हैं। क्यों? ये सभी बच्चे इसलिए पी सकते हैं क्योंकि ये ऊँची जात के हैं। जो यह भीमराव जो यहाँ बैठा हुआ है ना, ये नहीं पी सकता। क्यों? अगर ये पी लिया तो इनको सब मार मार के इसको खत्म कर देंगे, क्योंकि ये अस्पृश्य व्यक्ति है, ये नीची जात का है, इसमें इसको हम छू नहीं सकते। इसीलिए ये व्यक्ति को जब पानी वहाँ नहीं दिया जाएगा, जो वहाँ पे चपरासी रहता था ना, जो बहुत सारे कॉलेज में रहते हैं, पियोन जिसे हम बोलते हैं, तो वो चपरासी रहेगा तो उसे ऊपर से डाला जाता था। कैसे पानी डाला जाता था चलिए आपको बताते हैं। मान लीजिए ये जो व्यक्ति है, ये हाथ है जो अब किसी को पानी पीने के लिए बढ़ा गया, और ये व्यक्ति है, मान लीजिए ये व्यक्ति है, तो यहाँ पे जो इस तरह से ऊपर से पानी डालेगा, धीरे धीरे पानी डालेगा, तब इसमें थोड़ा बहुत आते हुए तो बहुत कम पानी हाथ में आ पाता था, और तब व्यक्ति यहाँ से पीता रहा। यानी इस तरह से ऊपर, बहुत ही ऊपर से डाला जाता था, चाहे व्यक्ति को पानी मिले या ना मिले, लेकिन नीचे नहीं करना है। तो इनके जो टीचर थे, इनके एक टीचर वही जो टीचर जो उनको अम्बेडकर नाम दिए थे, वो जो टीचर थे ना, इनको पानी पिलाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन उपाय लेकर आए। कौन सा उपाय लेकर आए? ये जो बाँस होता है ना, बाँस, बात करें बाँस, उसका एक, जैसे कि आप लोग काढ़ी बोलते हैं ना गाँव में, जैसे कि जो गाय होता है इसमें जो मेडिसिन जो होती है, जो दवाई जो पिलाया जाता है, वो बाँस का जो काढ़ी टाइप का ले आया ना, इस तरह से बना दिए, ताकि वो क्यों? क्योंकि जो हाथ में जो पानी डाला जाता था वो मुँह तक नहीं पहुँचा था, लेकिन इस तरह से बना दिया ताकि यहाँ पे जो पानी अगर आएगा ना, पानी सीधे इस रास्ते से आता हुआ इनके हाथ तक पहुँचेगा, और ये हाथ से पानी को पी सकेंगे। इतने ज़्यादा प्रेम करते थे भीमराव अम्बेडकर से। वो टीचर, ब्राह्मण टीचर, पता नहीं नाम आप गूगल करेंगे तो आपको शायद मिल भी जाए, तो इतने जैसा था। तो ये था, इनके बारे में आप लोग जान गए। तो ये था पानी की समस्या उनके। तब ये पानी की समस्या कब खत्म हुई? जब इन्होंने पूरे संविधान की रचना की, उस वक्त तक ये समस्या चलती रही। इन्होंने कुएं से पानी नहीं पिया जाता था। यानी मान लीजिए चोरी छुपे कहीं से पानी ले भी आए, लेकिन अगर पता चल गया कि ये अछूत है, इन्होंने पानी को स्पर्श किया है, तो पूरे गाँव वाले, जितने गाँव के पड़ोसी गाँव के लोग भी इकट्ठा हो जाते थे कि अरे ये क्या कर दिया। इस तरह से मान लीजिए पानी का आप जैसे उठाया गया है, इसमें ऊँची जाति के लोग ही पी सकते थे।
अस्पृश्य लोग के पानी से ऊँची जाने वाले सिर्फ दया के भाव पर ही देते थे कि तुम अगर दया के मानो तभी हम तुम्हें पानी देंगे, तभी तुम पिएगो, नहीं तो अगर स्कूल में बात करें जो पियोन जो था वो नहीं आता था, इनको दिन दिन भर प्यासे रहना पड़ता था। भूखे आदमी साफ सह सकते, प्यासे कैसे रहेंगे, प्यासे दिन दिन भर रहना पड़ता था। अगर चपरासी नहीं आएगा तो हम मांग तो छू नहीं सकते, और चपरासी के अलावा कोई हमें पानी पिलाने वाला है नहीं, तो इसलिए उनके ऐसे सब प्यासे रहना पड़ता था। जब भी कॉलेज जाएंगे तो अगर आया चपरासी आया तो ठीक है, वो भी दया करके पिला ही देगा, नहीं पिलाया तो वो भी क्या है, ऊंची जात का है, इसलिए वो नहीं पिला सकता जल्दी, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। मान लीजिए दुनिया में ऐसे इनको ऐसा लगने लगा था ना कि पूरे दुनिया में सिर्फ ऊंची जात के लोग हैं, हम अकेले जो है नीची जात के लोग हैं, इस तरह से। हाँ, बहुत सारी परेशानियाँ में ये पढ़ाई छोड़ भी सकते थे, उन्होंने पढ़ाई छोड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन इनके पिताजी ने समझा कर इनको बताया कि ऐसा नहीं, क्योंकि अगर ऐसा ही करना होता तो सभी लोग तो वही कर रहे हैं, सभी लोग तो पैसे कमा रहे हैं उस समय के, क्योंकि इनको पास ऐसा नहीं था कि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, ये तो बहुत ज़्यादा गरीब थे, खाने के जिसके पास पैसे नहीं है वो आदमी किताब पढ़ रहा है। सोचिए कितना, पहले तो ऐसा था नहीं कि गूगल हम ट्राई करेंगे हम ऑनलाइन पढ़ लेंगे, पहले तो मोबाइल का आविष्कार उस समय तब नहीं हुआ था, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी, सिर्फ किताबों पर आश्रित रहना पड़ता था, लाइब्रेरी पर आश्रित रहना पड़ता था। जो हमारे टीचर थे सिर्फ जो पढ़ाएंगे हमें वही पढ़ना था, क्योंकि अलग से कुछ सिस्टम ही नहीं था ना जिसके कारण हम पढ़ सकें। जैसे कि उस समय मान लीजिए कि मोबाइल फ़ोन होता, यानी मान लीजिए उस समय के बाद के मोबाइल अगर हमारे पास होता, यानी भीमराव अम्बेडकर जी के पास होता, तो ये और भी ज़्यादा पढ़ते, बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा पढ़ते, कि इसलिए क्योंकि मान लीजिए उनके पास अगर 30 डिग्री है, मान लीजिए 32 डिग्री ऐसे कहा जाता है, 32 डिग्री होता ना, तो ये मान लीजिए कि ये उसमें 64 डिग्री कर लेते, क्योंकि मोबाइल में आज की जो सुविधा है वो तो हम आज भी क्या है, फ्री फायर बहुत सारे गर्ल वर्ग चक्कर में पड़े हुए, लेकिन उस समय ये सही इसका यूज़ करते थे, ये जानते थे कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये था इनके बारे में। आगे चलिए समझते हैं। चलिए इसमें से कुछ कुछ बातें जो आपको पता नहीं होगी, चलिए वो जानते हैं। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, इनके पिता का नाम क्या था, डॉक्टर भीमराव नहीं, रामजी सतपाल, ठीक है, आपको क्लियर होगा जैसे कि। तो इनका जो पिता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लगभग जब भीमराव अम्बेडकर सिर्फ 2 वर्ष के थे ना, जैसे कि हम लोगों ने आपको बताया, सॉरी इसमें 2 महीने बोल दिए थे, 2 वर्ष के थे जब उनके जो पिताजी जो थे ना, जो रिटायर्ड सूबेदार हो गए थे, तो वो सेवानिवृत्त हो गए, यानी कि वहाँ से निकाल दिए गए। हमने आपको बताया जब वो केवल 6 वर्ष के थे, कितने, 6 वर्ष के, कितने साल के, 6 वर्ष समझते हैं ना, 6 वर्ष कितना होता है, बहुत ही कम, 6 वर्ष के थे तब उनकी माता जी की मृत्यु हो गई थी। उनकी जो माता का नाम आपको बता सकते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। पिता का नाम था इनका राम जी, और इनकी जो माता जी उनका नाम था भीमाबाई। इनके नाम से आपको समझते हैं, भीमराव भीमाबाई, आपको याद रह जाने वाला, ज़्यादा आपको कठिन नहीं होगी। तो 6 वर्ष में कोई बच्चा उससे माँ का मृत्यु हो जा रहा है, तब भी वो पढ़ रहा है, यहाँ तक नहीं, उनके जब बहुत ही आगे पहुँचते, लगभग 10th या 12th में रहे होंगे, उनका पिताजी की भी मृत्यु हो जाती है। इनके पिताजी भी जो सबसे ज़्यादा इनके जो गाइड करने वाला था, मार्गदर्शक थे इनके पिताजी, वो भी चल बसे, फिर भी अपने पढ़ाई को नहीं छोड़ते। यहाँ तक इनके जो बच्चे जन्म ले रहे थे वो भी मर जा रहे थे, सिर्फ किस लिए, कि पैसे नहीं थे इनके पास, तब भी ये आदमी पढ़ रहा था। तो कितना ज़्यादा स्ट्रगल, कितना ज़्यादा त्याग, कितना ज़्यादा डेडिकेशन के साथ इन्होंने अपनी, या हमारे लिए, हम सभी के लिए इतना ज़्यादा हमें किया है भीमराव अम्बेडकर जी ने। बाबा साहब की अगर प्रारंभिक शिक्षा बम्बई में हुई, अपने स्कूली दिनों में ही उन्होंने गहरे सदमे के साथ इस बात का एहसास हो गया था कि भारत में अस्पृश्य होना क्या होता है। अरे फिर 5 साल की उम्र में ही उन्होंने यह जान लिया था कि आखिर हम कौन हैं, हमारा जीवन क्या होने वाला है। अगर हमने पढ़ा नहीं तो हमारा यही होने वाला है जीवन, जब मटके बांधेंगे गले में और पीठ में झाड़ू और चलेंगे इस तरह से, और पानी हमें पीना नहीं है, और ये ज़िंदगी जो है नर्क से भी बदतर बन जाने वाली है। तो इनको पता था कि हमारे पास सिर्फ चॉइसेस है ही नहीं, मल्टीपल चॉइसेस नहीं है, सिर्फ एक ही चॉइस है, वही एजुकेशन। विदाउट एजुकेशन यानी कि आप जा सकते हैं नरक में, इस तरह से उनकी जीवन होती थी। तो चलिए अब आगे जानते हैं इनके बारे में थोड़ा और। डॉक्टर अंबेडकर अपनी स्कूली शिक्षा, और एक और बात आपको बता चाहिए, डॉक्टर क्यों कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने डॉक्टर की डिग्री प्राप्त की थी। बहुत सारे जितने भी डॉक्टर जो लगाया था वो तभी लगाया जाता है जब उन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई की होती है, जैसे कि आप सभी लोग ने अभी तो जान ही लिया होगा। तो अपनी स्कूली शिक्षा सतारा में ग्रहण कर रहे थे, कहाँ, सतारा में। तो दुर्भाग्यवश डॉक्टर अम्बेडकर के माताजी का निधन हो गया। चाची ने उनका देखभाल की, बाद में वह बम्बई चले गए। जैसे कि हमने बताया, आपकी पूरी स्कूली शिक्षा के दौरान वह अस्पृश्यता के अभिशाप का दंश झेलते रहे, क्योंकि जब ये तो ग्रेजुएशन में पहुँच गए, 12th में पहुँच गए, तब उस समय जो बम्बई चले गए ना, वहाँ पर तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर चाल में रहते थे, तो जो रूम रेंट पर लेकर रूम रहना पड़ता था, नहीं भाड़े का रूम बोलते हैं ना,
मालिक अलग परेशान कर रहा है कि अरे तुम निकलो यार, तुम अस्पृश्य व्यक्ति हो, तुम हमारा घर दूषित कर दो, इस तरह से उनको बोला जाता था। और वहाँ पे भी अलग चुनौती है, स्कूल जाते थे तो उसमें भी एडमिशन के लिए भी वैसे ही परेशानी है। मान लीजिए कि तो बच्चा बहुत तेज़ है, जैसे कि वहाँ पे तो बहुत ही क्रिएटिव दिमाग के व्यक्ति थे, बहुत पढ़ाई में तेज़ थे। मान लीजिए बहुत बार तो आपने ये भी सुना होगा, जो कोर्स 8 साल में कंप्लीट होता था वो इन्होंने सिर्फ 2 साल में कंप्लीट कर दिया था, 2 वर्ष में। वो कौन सी बात रही है, ये नहीं कि ये 12th 10th ये नहीं बात है, ये बहुत आगे या तो पीएचडी रहा होगा या फिर एमएससी रहा होगा, एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं, लेकिन कोई सा कोर्स आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। और उनके मैट्रिक करने के बाद 1907 में उनकी शादी बाजार के खुले शेड में के नीचे की गई थी। कब किया गया था? 1907 में, क्योंकि मान लीजिए ये 1907 में उनको जो उम्र कितना था, 1891 में इनका जन्म हुआ था। तो मान लीजिए 9 साल यहाँ पे और 9 साल यहाँ पे और 7 साल, यानी कि मान लीजिए 16 साल की नहीं, 16 बहुत ही कम उम्र में ही, या थोड़ा सा गलत यहाँ पे टाइपिंग हो गया होगा, क्योंकि उनका जो उम्र था वो काफ़ी छोटे में ही हो गया था। किससे? रमाबाई से हो गया, क्योंकि वहाँ पे बाल विवाह माना जाता था और सभी की शादी छोटे में ही कर दी जाती थी। वहाँ पे ऐसा नहीं होता था 15 या 16 साल की या फिर 17-18 साल के व्यक्तियों की शादी हो, बहुत ही छोटे में ही शादी कर दी जाती थी। तो बाल विवाह पहले था, तो ये ज़्यादातर इसमें आम बात थी, ज़्यादा कुछ बड़ी बात थी नहीं उस समय की। और एक और बात आपको बता दे रहा है कि इनकी जो सफलता में, यानी कि ये जो भीमराव अम्बेडकर है ना, भीमराव आपको लिख दे रहा है, वो बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। ये जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं और इनकी जो पत्नी है रमाबाई इनकी जो पत्नी है, इनका भी बहुत ही ज़्यादा योगदान है। मान लीजिए भीमराव अम्बेडकर की अलग अपनी सफलता तो है ही, साथ ही बहुत सारे लोगों ने इनकी सहायता भी की है। रमाबाई का भी योगदान कोई कम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा। जब इनके माता पिता नहीं रहे तो रमाबाई ने इन्हें सही समय पर सही गाइड किया था कि आपको बूढ़े, मान लीजिए ये कहा था कि आप जाइए अमेरिका पढ़ने चाहिए, हम आपके घर संभालेंगे, यानी इतना ज़्यादा बात करें तो। हाँ, एक और बात आप लोगों ने सुना होगा कि ये न्यूयॉर्क यानी अमेरिका से पढ़ कर आए थे। कहाँ से पढ़ कर आए थे चलिए आपको बताते हैं। ये अमेरिका से पढ़ कर आए थे। और आप सभी को लग रहा होगा कि जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, जिनका जीवन इतनी गरीबी में बीत रहा है, हाँ, वो आदमी पढ़ाई किसके बल पर कर रहा है? पिता के पेंशन के पैसे तो वो कर ही रहा है, पिता भी कमा भी रहे, मान ली मजदूरी कर रहे और वो भी काम कर रहे, उससे ही पैसा आ रहा है। जो हमारे जो भाई है, बाला की बात करेगा, जो बाला जो हमने बात किया था, बाला के तो बाजा बजाने का शौक था, तो वो क्या करता था, वो घर से भाग गया और आप पे वापस ही नहीं आया। वो अलग अपना जीवन बिताने लगा। जो एक आनंद, जो बीच वाला जो भाई थे वो बचे, तो वो जो कमार है, और साथ ही जो रमाबाई जो है ये भी काम कर रही है, ये जो औरत है ना ये भी काम कर रही है। इन दोनों के पैसे जो मिलाकर जो पैसा आ रहा है वो कहा जा रहा है भीमराव अम्बेडकर की पढ़ाई में जा रहा है। सोचिए इनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हो, वो पढ़ाई आदमी कर रहा है, सोचिए कितनी बड़ी देन है। इन सभी के जो स्ट्रगल है ना, उनके भाइयों की, उनकी भाभी की, उनकी अपनी पत्नी की, इन सभी स्ट्रगलों को मिलाकर जब भीमराव अम्बेडकर की पढ़ाई पूरी हुई, तो कहाँ से कर पाता? मान लीजिए अगर भीमराव अम्बेडकर काम करते तो पढ़ाई उतनी अच्छे से नहीं कहाँ कर पाते। इसलिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल फेस करने के बाद, और आप कह रहे हो कि इतनी ज़्यादा इनकी आमदनी तो नहीं होती होगी कि ये अमेरिका अफोर्ड कर पाए, अमेरिका जाकर पढ़ाई कर पाए। तो ये अमेरिका कैसे गए, इसके बारे में चलिए आपको बताते हैं। अगर बात करें अमेरिका में, तो वहाँ पे जो इनके जो बम्बई में थे ना, बम्बई में बात करें तो इनका एक जब एलिफेशन कॉलेज था उसमें जब पढ़ाई कर रहे थे, एक टीचर थे। टीचर का क्या नाम था? टीचर का नाम था केलुस्कर, बता दे रहे आपको। टीचर का नाम था केलुस्कर, और ये क्या थे? ये संस्कृत पढ़ाते थे। केलुस्कर नाम था, ये संस्कृत के एक अच्छे टीचर थे। ये भी उतना ही नफरत करते थे कि मान लीजिए उस वक्त संस्कृत वो भी अछूत पढ़े संभव ही नहीं था, तो वो संस्कृत के टीचर थे, तो वो बहुत ज़्यादा भीमराव अम्बेडकर से नफरत करते थे। लेकिन बहुत बार इनके द्वार पर झाड़ू लगाने के बाद, बहुत ज़्यादा जो भीमराव अम्बेडकर स्ट्रगल करने के बाद, इनसे मिलने के बाद, इनके बहुत सहायता करने के बाद, व्यक्तिगत जीवन में सहायता करने के बाद, तब ये मान लीजिए 1-2 साल जब भीमराव अम्बेडकर इनके पीछे लगे, तब ये जाकर क्या हुआ कि भीमराव अम्बेडकर में थोड़ा सपोर्टिंग में आए, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा सहायता की थी। शायद इन बात का 1-2 डिग्रियाँ है वो भीमराव अम्बेडकर की इन्हीं की देन है, क्योंकि इन्होंने बम्बई में क्या हुआ था कि प्रतियोगिता, जिसे हम कंपटीशन बोलते हैं, वो रखा गया था। एक बड़ौदा राज्य था वहाँ पे, पता नहीं अभी किस नाम से जाना जाता है, बड़ौदा राज्य था, जहाँ पे जो राजा थे ना, सयाजी महाराज, वो एक कंपटीशन रख रहे थे, प्रतियोगिता रखते थे हमेशा। एक व्यक्ति को हर साल में जब भी आते थे, एक व्यक्ति को छात्रवृत्ति मिलती थी। उस छात्रवृत्ति का मतलब ये था कि आप मान लीजिए आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं ना, पूरा खर्चा, जितना भी पढ़ाई में खर्चा लगने वाला है, सारा का जो बड़ौदा राज्य था ना वो उठाता था। सिर्फ एक व्यक्ति को क्या था कि छात्रवृत्ति मिलेगी। अब ये बात था कि अब ये जो किर्लोस्कर जी को ये पता चला कि एक छात्रवृत्ति मिलने वाली है, और भीमराव अम्बेडकर के पास तो पैसे नहीं कि वो अमेरिका जा सके, तो वो क्या करते हैं कि भीमराव अम्बेडकर जी के पास आते हैं, वो बोलते हैं कि आप चलिए और वहाँ पे क्या होगा कि आपको छात्रवृत्ति हम दिलवाएंगे।
उसमें एक और समस्या है, कितने सारे लोग हैं, ऊंची जाति के लोग हैं, उसमें एक छोटी जात के लोग का छात्रवृत्ति क्यों दिया जाएगा, इस बात का भी लेता था। तो वहाँ पे दो लोग पहुँचे, एक पहले से पहुँच के, दो लोग, तो दोनों में कंपटीशन हुआ। तो बहुत ही मुख्य, बहुत ही मेहनत के बाद भीमराव अम्बेडकर जी ने वो कंपटीशन जीता, उनको छात्रवृत्ति मिली, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग स्कॉलरशिप बोलते हैं। तो इनको छात्रवृत्ति, उन्हें छात्रवृत्ति की वजह से इन्होंने अमेरिका में गए, वहाँ पे अमेरिका, लंदन, वहाँ से इन्होंने पढ़ाई की। तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इसी की वजह से वो इतना पढ़ पाए, नहीं तो ये शायद असंभव था, क्योंकि उतना उनके पास पैसा ही नहीं था। उसने उस ज़माने में, कब की बात हो रही है, 1800 से बात हो रही है, 1817 की बात हो रही है, 1820 की बात हो रही है, उस समय की बात हो रही है, तब ये इतना पढ़े। आज से उससे 100 साल बाद हम उतना नहीं कर पा रहे हैं। ग्रेजुएशन कर ले वही बहुत बड़ी बात है। इस तरह की जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो चुकी है, तो जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे। तो चलिए आप जानते हैं आगे उनकी पढ़ाई के बारे में, चलिए समझते हैं कि उन्होंने पढ़ाई कब की थी, कौन सी कॉलेज से की थी और कब की थी, ये भी चलिए जानते हैं। एमएससी के बारे में बात करें, सॉरी एमएससी, एमएससी क्या होता है, जैसे कि ये जो बात करें एमएससी, मास्टर ऑफ साइंस, इतना तो आपको पता होगा। एमएससी की बात करें, मास्टर ऑफ साइंस, तो इन्होंने कब किया था एमएससी, चलिए जानते हैं। तो इन्होंने मास्टर ऑफ साइंस की पढ़ाई 1917 में कर ली। कहाँ से की, तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में। क्या किया था इन्होंने, साइंस भी पढ़ रहे, एक तरफ से, एक तरफ ये साइंस भी पढ़ रहे, एक तरफ ये कानून की पढ़ाई कर रहे, एक तरफ ये आर्ट के भी सब्जेक्ट पढ़ रहे। सोचिए अर्थशास्त्र में, ये तो क्या है, ये तो आर्ट का विषय है ना, वो भी साइंस। सोचिए कितना ये दिमाग को पढ़ क्या रहे, समझ लीजिए कि कितना क्रिएटिव दिमाग है ये पर, इतना ज़्यादा तेज दिमाग शायद ही किसी के पास होगा। तो सबसे ज़्यादा विद्वान व्यक्तियों में गिने जाते हैं हमारे भीमराव अम्बेडकर जी। और दूसरा, ये तो एमएससी कर लिए 1917 में, मान लीजिए, तो मान लीजिए ये कर लिए, अगली पढ़ाई रुके नहीं, ये 1900 उसके बाद भी अगले के लिए स्टार्ट हो गए। उसके बाद इन्होंने किया बैरिस्टर एट लॉ, जो कि ये कानून की पढ़ाई है। कब की, तो ये भी आपको बता दे रही है 1921 में की, 1921 में ग्रेजिन लंदन से की। जो ग्रेजिन ये भी लंदन में पढ़ता है। तो सब ये अभी क्या पढ़ रहे हैं, ये सयाजी महाराज जो बड़ौदा के जो राजा है, उनकी छात्रवृत्ति से यहाँ पढ़ रहे हैं। उसके बाद बैरिस्टर एट लॉ 1921 में पढ़ने के बाद कानून की पढ़ाई इसलिए पढ़े क्योंकि ये बाद में ये जानना चाहते हैं क्या कानून में भी ऐसा कुछ, संविधान में कुछ लिखा है क्या, जो कि हमारे जो जाति के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है। उसके बाद इन्होंने किया डीएससी, डॉक्टर ऑफ साइंस में भी इन्होंने डॉक्टर की भी पढ़ाई की। ऐसा नहीं कि एक ही पढ़ी बस हो गया, उन्होंने आगे भी पढ़े। उन्हें 1923 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। सोचिए इतना ज़्यादा कोई आदमी पढ़ रहा है। अब हम जानते हैं इनके बारे में पीएचडी एंड डॉक्टर ऑफ फिलोसफी में इन्होंने 1927 में कोलंबिया विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र में इन्होंने क्या किया, पीएचडी किया। जैसे कि मजाक में हम आज बोलते हैं कि हमने इस सब्जेक्ट में पीएचडी कर ली है, लेकिन इन्होंने सही में किया, वो भी अभी से बहुत पहले। यानी उतना कितना ज़्यादा चुनौतियाँ होती होगी, समझ लिए, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई कुछ भी नहीं, उस समय इन्होंने किया। एलएलडी जो कि डॉक्टर ऑफ लॉ की बात करें 1952 में कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई मानद उपाधि। ठीक है, 1952 तक आदमी पढ़ ही रहा है। सिर्फ कितने साल हो गए यहाँ पे, 1952 चला है, उसमें 9 साल पहले, यानी कि 9 भी इसमें ऐड कर दीजिए, तो बाद में 60 साल हो गए, तब भी आदमी पढ़ ही रहा है। सोचिए कितना, अब 65 साल ये जीवित ही रहे। सोचिए कितनी बड़ी बात है, जो आदमी जीवन भर पढ़ता ही रहा। एलएलडी की है 1952 में। 1956 में तो मृत्यु हुई ना, 1956 में। देखिए आपको बता दे रहे 1956 में तो उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि मान लीजिए ये व्यक्ति तो जीवन भर पढ़ता ही रह गया ना, को अपने लिए कुछ कर ही नहीं पाया। अब इनके बारे में हम बात करते हैं भाषाएं की, कितनी भाषाएं के ज्ञाता थे, कौन, हमारे भीमराव अंबेडकर जी। तो सबसे पहले अगर हम भाषा की बात करें तो मराठी इनको आती थी। मराठी इनकी क्या थी, तो मराठी इनकी मातृभाषा थी। क्यों, क्योंकि ये बात करें तो ये महू नामक ग्राम में रहते थे। महू का है तो वो मध्य प्रदेश में है, तो ये इनको मराठी जो था इनकी मातृभाषा थी। उनके बाद इनको हिंदी का भी ज्ञान था, हिंदी भाषा के भी ज्ञान रखते थे, जो हम बोलते हैं ना आजकल हिंदी, अभी हम हिंदी ही तो बोल रहे हैं ना, तो हिंदी भाषा का भी इनको अच्छा खासा ज्ञान था। संस्कृत मान लीजिए, जो अछूत लोगों को संस्कृत सुन ले तो उनको जहाँ से मार देगी, ऊंची जाति वाले, वे संस्कृत में विद्वान बने, सिर्फ पढ़े नहीं, सबसे ज़्यादा विद्वान भी बने। अंग्रेजी, उन्हें अंग्रेजी पर भी बहुत कमान था, यानी अधिकार बात करें कि बहुत ज़्यादा अच्छा पकड़ थी, इस तरह की बात हो रही है। अब फ्रेंच भाषा का भी उन्हें ज्ञान था। फ्रेंच का ही एक विदेशी भाषा, वो ऐसा नहीं था, विदेश में भी गए थे पढ़ने के लिए, तो विदेशी भाषा भी सीख कर आए हुए थे। और जर्मन, ये भी विदेशी भाषा है, ये भी फॉरेन लैंग्वेज है। जर्मन भाषा के भी जानकार थे, क्योंकि बहुत बार पढ़ने गए थे विदेश में, तो विदेश से भी भाषा सीखे थे। पाली भाषा के भी ये ज्ञाता थे। फारसी भाषा का भी ज्ञान था। गुजराती भाषा के विद्वान थे। कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। हम लोग के पास क्या है, मुश्किल से 3 भाषाएं आ पाएगी, उससे ज़्यादा हम कहाँ कलेक्ट कर सकते हैं। कितने भाषाएं, सिर्फ 3 भाषाएं।
कौन कौन, जैसे कि हम बात करें, हम जो जानते हैं वो तो हम एक भोजपुरी बोलते हैं, एक हिंदी बोलते हैं और इंग्लिश बोलते हैं। सिर्फ 3 लैंग्वेज का हमें ज्ञान है। आप लोग का कितना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये उनका क्या था, 9 भाषाओं ज्ञान वाला, जो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है वो थे। और अब हम जानते होंगे डिग्रियों के बारे में। BA कला स्नातक, मुंबई विश्वविद्यालय, कितनी डिग्री, 32 डिग्री आती है। संभव है किसी के पास कि 32 डिग्री हो। MA मास्टर ऑफ आर्ट्स कोलंबिया विश्वविद्यालय से। PhD डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कोलंबिया विश्वविद्यालय से। MSc मास्टर ऑफ साइंस लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। DSc डॉक्टर ऑफ साइंस लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। तो इतना ज़्यादा इनके पास जो डिग्रियाँ है, मान लीजिए ऐसा कुछ लिखित में तो है नहीं कि 32 डिग्रियाँ कौन कौन सी है, ये हमें भी नहीं पता। शायद गूगल करें तो गूगल को भी अभी नहीं, इसमें से कोई लिखित नहीं मिला है कि हमें ये जो है ये 32 डिग्रियाँ अम्बेडकर जी की हैं। तो उन्होंने लास्ट में क्या किया, तो उनके बाद उन्होंने जब वो पूरी पढ़ाई कर ली, उनके बाद वो जब वापस आए, तो क्योंकि जो सयाजी महाराज थे, जो बड़ौदा के राजा थे, उनके भी एक शर्त था कि जो भी हमारे छात्रवृत्ति से पढ़ेगा, उन्हें पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद हमारे राज्य में आकर नौकरी करनी पड़ेगी, यानी हमारे बड़ौदा राज्य की सेवा करनी होगी। ऐसा नहीं फ्री में पैसे भी मिलेंगे। तो वहाँ पे आया, तो वहाँ पे इतने पढ़ लिख कर भी आए थे, तो भी वहाँ के लोग जो देखते थे उनको, तभी उनके नज़र में वो छोटी जात के, तभी वो अस्पृश्य व्यक्ति ही रहे। तो उन्हें भी लगने लगा, यार यार हमने इतना तो पढ़ लिया, फिर भी लोग का मानसिकता तो बदला ही नहीं, तभी वो तो हमें छोटी जात के समझते हैं। तो उन्हें बहुत ज़्यादा ग्लानि फील होने लगी। तब क्या कि वो राजनीति में भी उतरे। हाँ, वो आपको पता होगा कि वो एक राजनेता भी थे, और राजनीति में भी उतरे। वो उन्हें मुंबई से चुनाव भी लड़े, वहाँ पे बहुत सारे जो ऊंची जात के लोगों के दबाव के कारण वो चुनाव से हारे भी। उनके बाद तब उन्हें जो गांधी जी के द्वारा जो न्याय मंत्री बनाया गया आज़ाद भारत के, पहले तो बहुत सारे थे, आज जब भारत आज़ाद हो उससे पहले जो न्याय मंत्री ये बने थे, उसमें जो संविधान को लिखने के लिए जो बात आई ने, बहुत सारे लोगों ने एक सुझाव दिया कि एक आदमी है जो इतना ये काम करने में सक्षम है, वो है भीमराव अंबेडकर। तब उन्हें संविधान लिखने के लिए आमंत्रित किया गया, उसमें हेड बनाया गया सबसे मेन। मान लीजिए अगर 100 लोग लिख रहे हैं, एक्चुअली मुझे पता नहीं कितने लोग लिखे थे, लेकिन अगर 100 लोग लिख रहे हैं तो 100 का एक आदमी जो भीमराव अंबेडकर जी, वो मेन रहे। इस प्रकार से संविधान का निर्माण। उसमें भी जब लिखने के बारे में उन्होंने सारे देशों की संविधान की उन्होंने पढ़ाई की, से उनका संविधान में कैसा है, तब जाकर के उन्होंने संविधान का रचना किया। तो इतने थे हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी। तो कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें।